हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, लास्ट टाइम पे अपना बेसिक चैप्टर का लेक्चर 6 खत्म हुआ है। आज अपन लेक्चर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन। ठीक है, अब स्टोइकोमेट्री रिलेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन वाइज बात करते हैं, फिर कॉफिशिएंट क्या होता है और फिर क्या होता है पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स in a reaction is called stoichiometry of the reaction। अब क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से क्या मतलब है, सिंपल सा फंडा। सपोज मैंने कोई भी रिएक्शन लिखा N2, ठीक है, और ये लिखा 3H2, प्रोडक्ट में लिखा ट्वाइस NH3। तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या है आप लोगों का, बैलेंस जो केमिकल रिएक्शन भाई N2 के रिस्पेक्ट में 3H2 चाहिए, तो इस तरीके से तुम्हारा ट्वाइस NH3 है। तो ये जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, अपना क्या है, क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द, कि बैलेंस रिएक्टेंट के मोल्स को बैलेंस करने के बाद कितना प्रोडक्ट मोल बनता है, या N2 को बैलेंस करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, या हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टोइकोमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। The qualitative relationship between the reactant and product in a reaction is called stoichiometry of the reaction। देखो यहाँ पे इसका 1 मोल, आप लोगों को पता है जो आगे डिजिट लिखा होता है वो आप लोगों का 1 मोल, इसके कितने 1 मोल, इसके कितने 3 मोल, ठीक है, इसके कितने 2 मोल ऑफ अमोनिया यूज होते हैं। देखो नेक्स्ट, द डिजिट रिटन बिफोर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट। ये जो डिजिट लिखा है मैंने आगे की तरफ, जो बैलेंस करने के लिए रिएक्शन है रिक्वायर्ड है वो स्टोइकोमेट्री की। इसको लिखने से ही अगर मैं यहाँ पे सिर्फ N2 और H2 लिख दूँ तो रिएक्शन बैलेंस होगी, नहीं होगी। तो इन्होंने डिजिट इस्तेमाल किया है, इसको बैलेंस करने के लिए स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट होता है। मतलब एक तरीके से समझ लो, बैलेंस रिएक्शन को लिखना किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जांपल के डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ली होगी, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो कैसे। आप लोगों का मैंने लिखा 2H2, अगर मैं यहाँ पे H2 लिखता हूँ, सपोज H2 प्लस O2, प्रोडक्ट में आप लोगों का बना रहा है ट्वाइस H2O। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोजन मैं इधर देख रहा हूँ, इधर हाइड्रोजन के 4 एटम्स अवेलेबल हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बैलेंस फॉर्म में जो मैंने लिखा स्टोइकोमेट्री को, ठीक है, क्वालिटेटिव की, हाँ ये इसके मोल, एक मोल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो इसके कितने मोल इस्तेमाल हुए, 2 मोल्स ऑफ H2, 1 मोल ऑफ O2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। सिंपल सा फंडा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको एवोगैड्रो नंबर, अब देखो मोल ना बोल के अगर मुझे वॉल्यूम बोल दे, मास बोल दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। भाई मोल ना बोल के मैंने क्या बोला, एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, अब उनको पता है 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। मैंने क्या कर दी, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। सिमिलरली फिर इसको क्या लिख सकते हैं, Na, 2 इंटू Na, मॉलिक्यूल्स कितने 1 इंटू Na, क्योंकि एक कॉफिशिएंट है इसका, और कितने मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस करता है, 2 मोल ऑफ Na। सिंपल सा फंडा, जिसका अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है वो कहते ने बताया था 22.4 लीटर। तो 2 इंटू 22.4, 1 इंटू 22.4, 2 इंटू 22.4, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आ गया स्टोइकोमेट्री और स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन के बारे में। स्टोइकोमेट्री क्या होती है कि बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन को लिखना किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टोइकोमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। नोट कर लो ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्या आता है आप लोगों का, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटिंग
रिएजेंट। लिमिटिंग मतलब लिमिटेड, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, विच कंप्लीटली, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली, या द रिएजेंट या रिएक्टेंट, द रिएजेंट, रिएजेंट या जनरली रिएक्टेंट की बात करती है, विच कंप्लीटली कंज्यूम्ड, विच कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कि जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल सपोज अपना देखो मैंने लिया TH2, अपना जो दे रखा है ये O2, ये दे रखा है आप लोगों को 2H2, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करना, विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं सब करवाऊंगा आप लोगों को, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स में रहेंगे और नेक्स्ट जो अपने जूम सेशंस होंगे वहां पे आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के मेजर क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए रिएक्शन के दौरान, ठीक है। अब देखो इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल बनते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके बेसिकली आप लोगों के 4 मोल्स हैं और इसके मैंने दे दिए, इसके भी 4 मोल्स हैं, ठीक है। दोनों के 4 मोल है, ये तो मुझे रिएक्शन से पता चल रहा है। हम क्वेश्चन में गिवन है कि 4 मोल ऑफ H2, 4 मोल ऑफ H2O, ठीक है। हाउ मेनी मोल प्रोड्यूस 2H2। तो देखो ये हमेशा 2:1 के रेशियो में, कि इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल, अगर इसके 2 मोल तो इसके 4 मोल, अगर इसके 3 मोल तो इसके 6 मोल। अब इधर 6 मोल्स अवेलेबल नहीं है, मैक्सिमम कितने अवेलेबल है, 2 मोल्स ही अवेलेबल है। क्या है, 2 मोल्स ही अवेलेबल है। जैसे देखो ना भाई, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, अगर मैं इसके 2 मोल इस्तेमाल करता था तो आप लोगों को कितने मोल प्रोड्यूस बनता था, 4 मोल प्रोडक्ट बनता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कितने मोल प्रोडक्ट बनाता था भाई, ये 2 होता था तो ये भी 2 ही बनता था, यही तो बनता था अपना। अब ये 4 है कितना, तो ये भी कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा। अब देखो एक्सिस में भाई इसके 2 मोल, अब जो अगर ये ज्यादा अवेलेबल है, अगर इसके भाई इसके 4 मोल, इसके 8 मोल होने चाहिए थे, तब तो रिएक्शन नहीं रहती बैलेंस। अब ये दे रखा है 4 मोल, ये भी दे रखा है 4 मोल, अब ये 1:2 के रेशो में इस्तेमाल हो रहा है। 1:2 के रेशो में इस्तेमाल होने का मतलब क्या है, अगर इसके 2 मोल इस्तेमाल होंगे तो इसके 4 मोल। अब अगर मैं 5वां मोल लेके आऊं तो इसके पास है ही नहीं, यही तो फंडा हुआ। तो इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, देखो ये वाला मोल तो एक्सिस में अवेलेबल है, एक्सिस में अवेलेबल है O2, तो ये वाला यहाँ पे क्या करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा। अच्छा, ये ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना होगा, इसके हिसाब से डिसाइड करते तो ये प्रोडक्ट 8 मोल बनता, लेकिन ये कंप्लीटली खत्म हो गया। सर इसका क्या हुआ, ये अवेलेबल रहता है रिएक्टेंट की फॉर्म में, इतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो रह गया वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, जो किसी भी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। देखो सीधा सीधा फंडा, आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट, आप लोगों के 4 मोल कितना, तो ये डिसाइड करेगा कितने, देखो 2 में 2 मोल बन रहा है, इसलिए 1 में बनेगा 2/2 और इसलिए 4 में बनेगा, तो आप लोगों का 4 में कितना बन रहा है, 4 मोल। नहीं समझ में आई ये वाली बात, देखो एक एग्जांपल और लेंगे भाई, ये मोल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा, क्योंकि ये वाला जो है वो एक्सिस में अवेलेबल है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। 1-2 एग्जांपल्स एनसीईआरटी की बुक के एग्जांपल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ शुरू हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे पूछा होता, देखो जो रिलेशन पूछा होता, क्वेश्चन ऐसे आया होता, ये समझने की कोशिश करें, चलो ये बाद में समझाएंगे। 1-2 एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल्स करवाते हैं आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक्स के। Let me find your examples. हाँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ऊपर रब कर देता हूँ, डेफिनेशन भी ठीक है।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दे रखा है 1.23। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है इसलिए यही करा रहा हूँ। आपको दे रखा है a प्लस B2 ही दे रखा है जहाँ तक है, और आप लोगों के प्रोडक्ट में बन रहा है AB2। ठीक है, ये रिएक्शन आपको दे रखी है। आपको बोला है, इसमें डिफरेंट पार्ट दिए। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बोला है 300 एटम्स। दिस वन इज, देखो सिंगल होता है एटम और दो होता है मॉलिक्यूल। दिस वन इज अ मॉलिक्यूल, दिस वन इज अ एटम और दिस वन इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फर्स्ट पार्ट बोला है, अब आपको बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो इसके 300 एटम्स दे रखे हैं ए के, 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, द मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो आप लोगों को बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखो ये हमेशा 1:1 के रेशियो में इस्तेमाल हो रहा है भाई। एटम, अब मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया तो इसके 300 एटम, अब इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल, तो इसका प्रोड्यूस भी कितना हो रहा था, 1 मोल हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसके 300 एटम्स इस्तेमाल होंगे तो इसके भी कितने एटम मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, 300 मॉलिक्यूल्स। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स आपको कितने दे रखे हैं, लिमिटेड दे रखे हैं। ये वाले लिमिटेड दे रखे हैं, ये वाले के एक्सिस में। तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे AB2 के, 200 ही बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी क्या है, कम, ये लिमिटेड अवेलेबल है। तो आप लोगों को कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, B2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। देखो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट में कितने बनेगा। अब इसमें देखो ये 200 है, ये तो लिखना पड़ेगा B इज लिमिटिंग रिएजेंट, इट हैज, सिंपल आंसर थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में दे दो, इट हैज 200 मॉलिक्यूल्स which is less than a atoms। ठीक है, और प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इन प्रोडक्ट, और पूछना चाहे तो पूछा नहीं है, इन प्रोडक्ट 200 AB2 molecules will be formed। एंड फाइनल में एक बार और लिख दो, क्यों, B अपने लिख दिया स्टार्टिंग में, B इज लिमिटिंग रिएजेंट, इट हैज ओनली 200 मॉलिक्यूल विच इज लेस देन नंबर ऑफ A एटम्स। तो ये कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये ही डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा। फर्स्ट पार्ट, इसके 5 पार्ट दे रखे हैं, 5 कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट नोट कर लो, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है, एकदम बेसिक फंडा है। ओके बच्चों, तो इसका दूसरा लॉजिक भी तुमको सिखाऊंगा, टेंशन मत करो, ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, अब इस बार दे रखा है, इसके 2 मोल दे रखे हैं, 2 मोल ऑफ, अब ऐसे ही लिख पा रहा हूँ, एक बार लैंग्वेज मैंने आपको सिखा दी है। 2 मोल ऑफ A दे रखा है, इसके 2 मोल दे रखे हैं, और इसके कितने दे रखे हैं, 3 मोल दे रखे हैं। ठीक है, और आप लोगों को पूछा है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो सिंपल दिख रहा है, ये 1:1 के रेशो में, इसके 2 मोल, इसके 3 मोल, तो किसके मोल ज़्यादा है, इसके मोल ज़्यादा है। तो इस बार क्या हो जाएगा, A इज लिमिटिंग, पूरा नहीं लिख रहा, A इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, क्योंकि उसके मोल क्या है, कम। ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है, अगर थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोला है कि 100 एटम्स ऑफ A, 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, एटम्स ऑफ A एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ B। ये देखो ये 100 1:1 के रेशो में, इसके 100 एटम्स, इसके 100 मॉलिक्यूल्स, तो इक्वल रेशो में दे रखा है। तो बोथ आर इक्वल, नो वन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें कोई भी लिमिटिंग, दोनों के दोनों बराबर हैं भाई, ये भी तो हो सकता है दोनों बराबर हो। बोथ आर इन इक्वल, बोथ आर इक्वल लिख लो, नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, खत्म। दोनों बराबर हैं, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं, बहुत बेसिक है।
ओके, फोर्थ पार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये सेक्शन ऐसा है जहां से अब क्वेश्चन आता है। अगर इसके 5 मोल दे रखे हैं, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बोला है, इसके 5 मोल ऑफ ए दे रखा है, 5 मोल ऑफ ए, और इसके दे रखा है 2.5 मोल ऑफ बी, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये 5 दे रखा है, ये 2.5 दे रखा है, ये लिमिटेड है, तो दिस वन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। 2.5 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि मोल का रेशो 1:1 का है, ये 5 मोल है, 2.5 है, तो ऑब्वियसली बात है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तुम समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरे केस में, फिफ्थ वाले केस में, ये 2.5 दे रखा है, 2.5 मोल ऑफ ए, मोल ऑफ ए, ठीक है, प्लस 5 मोल ऑफ बी, तो कौन सा इस बार क्या हो जाएगा, दिस वन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। भाई ये 1:1 के रेशो में, अब क्या ये वाला कम दे रखा है, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों। इसके बाद मैं टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जांपल्स आप लोग कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लेके करोगे तो इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, ओके, ये नोट कर लिया। अब कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए, मैं एग्जांपल नंबर ही बता रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी फॉलो अप कर सकते हो, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो सब समझ में आएगा, आई गारंटी। नेक्स्ट जो दे रखा है आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन, एक सेकेंड, एएमयू फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ना, हाँ, प्रॉब्लम नंबर 1.3, प्रॉब्लम नंबर 1.3 एग्जाम्पल्स में है ये, प्रॉब्लम नंबर 1.3 लिमिटिंग रिएजेंट के जस्ट बाद। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन को अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, कि 16 जो है मीथेन होता है, CH4 होता है, जिनको नहीं पता हो 11th क्लास 10th क्लास में इथेन, इथीन, इथाइन, मीथेन, मिथीन, मिथाइन, ये सब आप लोगों को क्या आ चुका है। तो मीथेन जो होता है ये होता है, ये कितना दे रखा है, 16 ग्राम दे रखा है। सबसे पहला काम आप लोगों को रिएक्शन लिखना आना चाहिए। देखो अब कंबशन ऑफ मीथेन, पहले मीथेन का फॉर्मूला लिखा, देखो स्टोइकोमेट्री की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन, मुझे नहीं पता बैलेंस क्या है, पर मैं रख के देख रहा हूँ, अपने क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, ये अपन ने लिखा। देखो सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। ये बेटा हिट एंड ट्रायल कैसे पता चला, देखो CH4 इज अ मीथेन, कंबशन के लिए हमेशा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया। बाय प्रोडक्ट कंबशन करने पे हमेशा CO2 और वाटर इस तरीके से प्रोड्यूस होता है, दोनों प्रोड्यूस होता है। तो ये तुम्हारा कंबशन का रिएक्शन है। देख लेते बैलेंस है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करता हूँ। हिट एंड ट्रायल है ये, इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं है। फिर ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 और 2 4 हो गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा फंडा। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है 16 ग्राम। अब देखो इस रिएक्शन, सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर आपने ये गलत लिखा है तो पूरा आंसर गलत ही निकलने वाला है। सबसे पहला काम जो है आप लोगों का बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखो अब इसका मॉलिक्यूलर या ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 16, ठीक है। और अपन को कौन से दो रिलेशन पूछे हैं, ये और ये। सबसे पहला काम आपको चेक करना है रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले मैंने रिएक्शन को बैलेंस चेक किया। अब कौन से दो रिलेशन पूछे, वाटर का और इसका। ये 16 ग्राम है, आपने पूछा अमाउंट ऑफ वाटर। देखो इसमें रिएक्शन से पता चल रहा है 16 ग्राम वाटर का कितना होता है, H2O का 18, कितने दे रखे हैं 36। तो सिंपल सा फंडा, सिंपल लैंग्वेज, रिएक्शन से आंसर आ गया। 16 ग्राम CH4 प्रोड्यूस्ड, हर बार
इससे आंसर नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ऐसा करेंगे जहां पे इस लॉजिक से आंसर नहीं आएगा। प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर, बस आंसर। ये रिएक्शन से पता चल गया। अगर सर यहाँ पे 16 ना पूछ के 32 पूछा होता, देखो इसी क्वेश्चन में मुझे अगर ऐसा पूछ के बोला गया था कि 16 ग्राम में ना बोल के मुझे सपोज 32 ग्राम में कितना प्रोड्यूस होगा वाटर, 32 ग्राम में वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, तो लोअर स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है भाई, बचपन में नहीं करा क्या? 5 रुपए में एक चॉकलेट आती है, सो देयर फॉर कम इन 1 रुपीज 1/5, सो देयर फॉर कम इन 10 रुपीज तो मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसा करते थे। सेम लॉजिक ये है। देखो इस रिएक्शन से क्या पता चला, इसका ग्राम और इसका ग्राम का रिलेशन, ठीक है। 16 ग्राम वाटर प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर, ये इस रिएक्शन से पता चल रहा है। therefore 1 ग्राम CH4 प्रोड्यूस, ठीक है, कितना ग्राम ऑफ वाटर करेंगे 36/16, ये बचपन वाला फॉर्मूला है। अपन को कितने में निकालना है, सपोज 32 ग्राम में निकालना है कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। सो देयरफॉर 32 ग्राम CH4 प्रोड्यूस कितना हो जाएगा 36/16, और अपन को कितना निकालना है 32, मल्टीप्लाई कर लो तो देखो कितना आ गया 72 ग्राम आंसर। तो क्या लॉजिक बैठ रहा है, कोई लॉजिक बैठ रहा है? हाँ देखो यहाँ पे डबल कर दिया था तो ये भी देखो क्वांटिटी डबल हो गई, सीधा सा लॉजिक। तो हर बार ऐसा नहीं कि ये रिएक्शन लिखी, सबसे पहला आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, दूसरा स्टेप आप लोगों को इस तरीके से वेट इन ग्राम लिखना है, फिर ये सारी वैल्यूज लिखनी है, उसके बाद आप लोगों को लास्ट स्टेप में ये वाली चीजें प्रेफर करनी है। नोट कर लो, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल्स बहुत सारे करवाने हैं मुझे, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इसे रब कर दूं, ओके। एक एग्जाम्पल और करते हैं, 1.4 1.5 अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे से समझना। कोई डाउट हो मेरे से जूम सेशंस में आप लोग पूछ सकते हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 1.4। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। देखो पहले वही मीथेन कंबशन बताया, मोल्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पूछा है मीथेन, यानी कि N ऑफ CH4 पूछा है कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कितना 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वैल्यू कितनी रखी है 22। सबसे पहला काम बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अभी ये वाली तो अपन ने लिखी है अभी CH4 प्लस O2, 2O2 प्रोडक्ट में आप लोगों का क्या बनता है CO2 प्लस 2H2O, रिएक्शन बैलेंस है, हाँ रिएक्शन बैलेंस है, कार्बन ऑक्सीजन सब कुछ बराबर है, 4 4 4 4, ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 नहीं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, कि 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल मीथेन के रिक्वायर्ड होंगे, ये मुझे क्वेश्चन में पूछा है। कौन से दो रिलेशन पूछे हैं, इसका मोल रिलेशन पूछा है और इसका जो है ग्राम रिलेशन पूछा है, और कुछ पूछा है नहीं पूछा। कौन से दो रिलेशन आपको इस्तेमाल करने हैं, मोल और ग्राम का, ठीक है। अब देखो जनरली इस तरीके से इसको लैंग्वेज को उल्टा, अच्छा एक कार्बन CO2 का मॉलिक्यूलर मास देखो कितना है 44, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 16, ठीक है, तो आप लोग का कितना हो जाएगा 44 32, हाँ 44। अब मुझे पूछा है इसमें कितने मोल चाहिए, तो अब इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है 1 मोल के अंदर 44 प्रोड्यूस हो रहा है। अब अपन को क्या पूछा है, मोल पूछा है। जब ध्यान रखना कि जब भी जो चीज क्वांटिटी पूछी होती है उसे लैंग्वेज में पीछे लिखते हैं, लैंग्वेज से ही सॉल्व करना सबसे आसान काम है। तो देखो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ, बाय, पूरा अच्छे से लिखो, बाय 1 मोल ऑफ CH4,
कि 1 मोल ऑफ CH4 के लिए 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CH4 के थ्रू प्रोड्यूस होता है। आंसर अपन को देखो, जो चीज़ आंसर में चाहिए वो हमेशा पीछे लिखनी होती है, जो चीज़ आंसर में चाहिए वो हमेशा लास्ट में लिखनी होती है, याद कर लेना। अगर कभी भी कंफ्यूजन होता है लैंग्वेज फॉर्म में, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अगर तुमने 1 ग्राम प्रोड्यूस 44 ग्राम, आंसर हमेशा गलत आएगा। जो चीज़ पूछी है उसे हमेशा लास्ट में एंट्री देनी है। क्लियर है? 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CH4। अब आपका लैंग्वेज क्या आएगा? सो देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय कितना? 1/44 मोल। ठीक है, और अपन को कितने निकालना है? 22 ग्राम। सो देयरफॉर का साइन उल्टा लगा दिया। हाँ, सो देयरफॉर 22 ग्राम ऑफ प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा? 1/44 मल्टीप्लाई बाय 22, कितना आ जाएगा? 0.5 मोल आंसर। देखो ना, ये 44 के लिए 1 है, 22 के लिए कितना होगा? हाफ हो जाएगा। सीधा सा लॉजिक, क्योंकि ये भी हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो जाएगा। लेकिन इस लैंग्वेज में सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। नोट कर लो, इस लैंग्वेज में सॉल्व करना आप लोगों को कंपलसरी आना चाहिए। आराम से अच्छे से नोट कर लो बच्चों। आगे नेक्स्ट इसे रब कर देते हैं। एक और क्वेश्चन बेटा देखो, अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की बुक में इसका सॉल्यूशन 10 पेज, 1 पेज का दे रखा है। 1 पेज का नहीं, 3 लाइन का सॉल्यूशन है। देखो आपको क्या दे रखा है? N2 जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 50 kg, क्वेश्चन में गिवन है ये वाली वैल्यू। प्रॉब्लम नंबर 1.5 उसी के आगे दे रखा है। N2 की क्वांटिटी दे रखी है 50 kg, ठीक है, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी दे रखी है आप लोगों को 10 kg। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आर मिक्स्ड प्रोड्यूस, अच्छा ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? NH3 बना रहे हैं। सबसे पहला काम, ये दोनों मिलकर क्या बना, मुझे नहीं पता रिएक्शन क्या है, लेकिन ठीक है बेसिक रिएक्शन ही आएगी। आपको निकालना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या वो निकालना है आपको? कितना W प्रोड्यूस होगा, वेट कितना प्रोड्यूस होगा NH3 का इतने में, और फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, किन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ये क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है। आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों के अंदर निकालना है। क्वेश्चन दोबारा, एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 1.5, N2 की वैल्यू 500 kg, हाइड्रोजन की वैल्यू जो दे रखी है 10 kg, प्रोडक्ट बना रहा है NH3। आपको वेट ऑफ NH3 निकालना है और बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से जल्दी खत्म कौन सा हो रहा है। सबसे पहला काम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना। इसकी तुम्हें पता ही है, अब मैंने लिखी थी N2 + 3H2, प्रोडक्ट में आता है ट्वाइस NH3। सिंपल बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये फर्स्ट है। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात की जाए, नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे? देखो ये कितना है, ये होता है 28 ग्राम। अब देखो इन दोनों में सबसे पहला काम होगा पर लिमिटिंग रिएजेंट। देखो नाइट्रोजन देख लो 2 है, नाइट्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है, 6 है, हाइड्रोजन 6 है। रिएक्शन बैलेंस है। ये 50 kg सर कैसे इस्तेमाल करना है बताते हैं। सबसे पहला काम होगा आपको दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो किस रेशो में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये 1:3 के रेशो में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। अब 1:3 मोल अपन को कितना दे रखा है? ये 50 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है? 10 kg दे रखा है। अब देखो ये रिएक्शन में कितना इस्तेमाल हो रहा है? 28। अच्छा ये मोल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इन दोनों में, तो ये रिलेशन काम नहीं करना। आपको ये 1:1 के रेशो में देखना है। ये 28 और आप लोगों का ये कितना होता है? हाइड्रोजन का 2 ग्राम वेट होता है, मतलब एटॉमिक मास निकाल रहे हैं अपन, सिंगल एटम का, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं। अब देखो या उसको ऐसे ना लेके इस तरीके से लो, ये 50 kg है। 50 kg क्वेश्चन में दे रखा है 50 × 10⁻3। ये कितना दे रखा है? 10 × 10⁻3। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, सीधा सा फंडा। अब अपन को लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए अगर मैं मोल का रेशो निकाल लूँ तो पता चल जाएगा भाई ये 1:3 मोल के रेशो में इस्तेमाल होता है। अगर मैं इन दोनों के मोल निकाल लूँ और जो ज़्यादा वाले होंगे मुझे ऐसे ही दिख जाएंगे। तो देखो 50 डिवाइडेड बाय मैं कर रहा हूँ 28,
ठीक है, और इसको डिवाइड बाय कर रहा हूं मैं 2। हमेशा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड करना है। अगर आपने ये भी ले लिया तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा गलत आने वाला है। दोबारा सुन लो, मैंने वेट इन ग्राम लिया, मैं मोल का रेशो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकालना है, क्योंकि मोल तो आप खुद ही निकाल रहे हो, तो मोल कभी भी मत लिख देना, वरना आंसर रॉन्ग ही आने वाला है। ये सबसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में से एक है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, लॉजिक है। इसको सॉल्व करोगे 1.7 इंटू 10⁻³ जो जाएगा 3 चला जाएगा। 10⁻³ को ऐसे रहने दो, उसको मत डिस्टर्ब करो, और इधर भी चला जाएगा, ये आप लोगों को जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, ये अब देखो क्वेश्चन से पता चल रहा था कि 1:3 के रेशो में इस्तेमाल हो रहा है। दोबारा देखो, मुझे क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि 1:3 के रेशो में इस्तेमाल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये किस रेशो में इस्तेमाल होगा, पहली बात तो मुझे वो पता करनी पड़ेगी। तो उस चीज को पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्या किया, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास से क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर दिए। मैंने किया 1.7, ये आपके देखो ये आ गए मोल आ गए एक तरीके से, ये आप लोगों के क्या आ गए, मोल्स। ठीक है, ये 1.7 मोल और ये हो रहा है 5 मोल। ठीक है, अब देखो इससे पता चल रहा है कि 1:3 के मोल में इस्तेमाल होता है, कि अगर इसका 1 मोल है तो इसका 3 मोल होना चाहिए। अगर ये 1.7 है तो इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई कितना होता है, 5 पॉइंट, भाई इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई, अगर ये 1.7 मोल है तो ये कितना होना चाहिए, लगभग 5.1 मोल होना चाहिए। जब तो अपना आंसर सही होगा तब तो ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन देखो ये कम क्वांटिटी में 0.1 क्या है, ये कम दे रखा है, 0.1 कम दे रखा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये जल्दी खत्म होगा। तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। H2 क्या होगा आप लोगों का, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये वाली बात अच्छे समझ में आ गई कि ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे किया, रिएक्शन से देखा 1:3 के मोल में इस्तेमाल होता है। फिर मैंने क्या किया, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मैंने मोल निकाल लिए। अगर इसका 1.7 मोल है तो ये 1.7 मल्टीप्लाई बाय 3 इस्तेमाल होना चाहिए, 5.1 होना चाहिए था, लेकिन देखो उससे कम दे रखा है। इससे मुझे पता चल गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा। यहां तक नोट कर लो, ये आप लोगों का क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 अपना क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दिस वाज इज अ पार्ट 1। ठीक है, अब इसके बाद अपन को पार्ट 2 करना है, नोट कर लिया, ओके। बेटा इसके जूम सेशंस की मीटिंग अच्छे से अटेंड करना, इसमें क्वेश्चंस आप लोग अच्छे करवाए जाएंगे। ओके, देखो अब मुझे क्या निकालना है, मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि अब मुझे निकालना है ये, अब मोल की रिलेशन बाई 10 kg H2 के अंदर कितना NH3 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देखो अगर इसमें बात की जाए, ये कितना है, अब ग्राम में ले लो इस रिएक्शन से, 6 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 34 ग्राम आप लोगों का ये प्रोड्यूस कर रहा है। कितना, 6 ग्राम हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये 17 होता है, नाइट्रोजन इज अ 14, हाइड्रोजन इज अ 3, 17 इंटू 2 इज 34। लैंग्वेज वही लैंग्वेज, 6 ग्राम, मुझे क्या पूछा, वही पूछा है ना, हाँ 6 ग्राम, या और इजी कर ले क्या, हाँ इसको और इजी कर सकते हैं, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, पर ठीक है ग्राम में निकालना। 6 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस कितना, 34 ग्राम ऑफ NH3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ग्राम प्रोड्यूस ऑफ H2 प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 34/6 ऑफ NH3। और अपन को कितने में निकालना है, देयरफॉर अपन को कितने में निकालना है, 10 kg में निकालना है। तो 10 kg को लिखता हूँ 10 × 10⁻³ तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 34/6 इंटू 10 इंटू kg को वापस यहाँ पे 10⁻³ ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 56.1 kg में आंसर आ जाएगा।
56.1 kg आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है मोल में कन्वर्ट कर लो, और मोल से चेक करना ईजी रहता है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसका और इसका ग्राम का रिलेशन पूछा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन से उठाया इसका ग्राम का रिलेशन और इसका ग्राम का रिलेशन। देखो 6 ग्राम, अगर मुझे मोल में पूछा होता तो यहाँ पे मोल ले लेता। 6 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ NH3। सो 1 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस 34/6। इसलिए आप लोगों का देयरफॉर 10 × 10⁻³ ग्राम प्रोड्यूस, मैंने क्या किया 10⁻, को मैंने यहाँ पे केजी को 10⁻³ की जगह मैंने केजी में कन्वर्ट किया, तो आंसर आ गया आप लोगों का 56.1। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था लिमिटिंग रिएजेंट का। एक और एक्सरसाइज में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, पर वो मैं आपको जूम सेशंस में करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, बुक में ये वाला न्यूमेरिकल एक पेज में दे रखा है। आपको बस मेन यही बात सोचनी है, अगर फटाफट करने लगते हो तो आप लोगों को सिर्फ ये बात सोचनी है, दैट्स इट। और ज़्यादा डीप में जाओगे परेशान होगे। सिंपल था, जो 2 रिलेशन पूछे हैं, कौन से पूछे थे, इसका ग्राम और इसका ग्राम का, मैंने ग्राम और ग्राम का। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मुझे मोल निकालना पड़ा, वरना वहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। नेक्स्ट टाइम पे अपन मोल, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन वाले रिलेशन अपन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।